करते हैं अगली बड़ी खबर का। अतीक अहमद को टिकट देंगे ओवैसी की पार्टी। प्रयागराज से अतीक होंगे एआईएमआईएम के उम्मीदवार। तो यह बात लगभग पहले से तय थी। पहले अतीक अहमद की जो धर्मपत्नी है उनको एआईएम में शामिल कराया जाता है। उसके बाद इलाहाबाद से प्रयागराज से लड़ाने की बात भी हो रही थी। अब यह खबर पुष्टि हो चुकी है इस खबर की कि अतीक अहमद ओवैसी की पार्टी से एआईएमआईएम के टिकट पर प्रयागराज से चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रयागराज में उनका बहुत असर कहा जाता है, मुस्लिम वोटर में उनकी बहुत पैठ कही जाती है और इसी का फायदा ओवैसी उठाना चाहते हैं। अगर आमिर हक जुड़ चुके हैं तो उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ दिन पहले उनकी धर्मपत्नी को भी एआईएम में शामिल कराया गया था और उस वक्त यह बात कही जा रही थी कि समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद, समाजवादी पार्टी से तल्खी के बाद अतीक अहमद भी किसी दूसरी पार्टी का दामन थामना चाह रहे थे। ओवैसी ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है, इस बात का ऐलान कर दिया है कि प्रयागराज से अतीक अहमद एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, उम्मीदवार होंगे। 5 से 6 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव है और प्रयागराज का वो इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम वोटर्स बड़ी तादाद में वहां हैं और ऐसा कहा जाता है कि अतीक अहमद की गहरी पैठ है उन इलाकों में और उसी का फायदा उठाना चाहती है एआईएम ओवैसी की पार्टी, क्योंकि यूपी में कोई मुस्लिम नेता बड़ा नहीं है, कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है राजनीति के लिहाज से और ओवैसी इसी बात को भुनाने की कोशिश में है। पिछले 1 महीने से लगातार यूपी के मुख्तलिफ अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब उन्होंने प्रयागराज का रुख किया जहां पर कुछ पार्टी के नेताओं ने उनका विरोध किया, उनके काफिले को रोका और उनको जाने की परमिशन नहीं दी। तो तस्वीर लगभग धीरे धीरे अब साफ हो रही है कि ओवैसी ये चाहते हैं कि तमाम यूपी के उन इलाकों में जाएं जहां पर कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा चुनाव में नहीं है और उनको अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाकर यूपी चुनाव में फायदा उठाएं। आमिर हक का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं। आमिर, पहले तो ओवैसी बीजेपी पर और तमाम पार्टियों पर निशाना साधते थे कि क्रिमिनल्स को टिकट देते हैं, क्रिमिनल को चुनाव लड़ाते हैं। अतीक अहमद के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, यही सबसे पहला सवाल था जब 7 सितंबर को रुदौली अयोध्या के लिए निकलने वाले थे असदुद्दीन ओवैसी, जब अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तब भी सवाल यही पूछा गया था कि आखिर अतीक अहमद क्यों, ऐसा व्यक्ति जिसका दामन दागदार है, 90 से ऊपर आपराधिक मामले उनके खिलाफ दर्ज बताए जाते हैं और ये व्यक्ति आज भी अहमदाबाद में साबरमती जेल में निरुद्ध है पिछले 2 सालों से और लंबा समय अपने पॉलिटिकल करियर का भी जेल के अंदर बिता चुका है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी की बाहुबली की छवि है, ऐसे व्यक्ति को क्यों पार्टी में शामिल किया जा रहा है? तब भी जवाब यही था असदुद्दीन ओवैसी का कि तमाम जो ऐसे रूलिंग पार्टी के नेता हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं बीजेपी में, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, उसके अलावा तमाम नेता हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, बल्कि 37% विधायक उत्तर प्रदेश में बताया गया कि ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, उसके बावजूद वो सरकार का हिस्सा है। तो फिर अतीक अहमद को एआईएमआईएम क्यों नहीं पार्टी में शामिल कर सकती है? और आज खुले मंच से ऐलान किया ओवैसी ने कि अतीक अहमद को प्रयागराज से टिकट दिया जाएगा आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ी कमजोरी थी अतीक अहमद की, उसके परिवार की और एआईएमआईएम पार्टी की, अतीक अहमद को अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद उसी को अपनी ताकत बनाकर मुस्लिम समुदाय के सामने रख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बार बार ये बता रहे हैं कि मुस्लिम होने के कारण उनको टारगेट किया गया, न केवल उन्हें बल्कि पूर्व समाजवादी पार्टी के मंत्री आजम खान और मुख्तार अंसारी का भी उदाहरण सामने रख रहे हैं कि इन लोगों को टारगेट करके जेल के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इन्होंने अपनी जगह। आमिर, बात सही है, राजनीतिक फायदा उठाने से मतलब जनता की फिक्र से है। आप साथ रहिए, एक और